नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 पुस्तक क्षितिज के अध्याय 8 ऋतुराज जी की कविता कन्यादान का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं ऋतुराज जी का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में उन्होंने अंग्रेजी में MA किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त होकर ये जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से हैं एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद ये प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। पाठ परिचय पढ़ना बहुत जरूरी होता है। उससे हमें पता चलता है कि कवि अपनी कविता में क्या संदेश देना चाहता है। तो कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होती है। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा होता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। चलिए अब हम पढ़ते हैं व्याख्या। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। उसका दुख अर्थात किसका दुख? माँ का दुख प्रामाणिक बताया गया है। प्रामाणिक अर्थात स्वाभाविक, प्रमाणों पर जो खरा उतरता है। कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यानी माँ जब अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है तो उसका वह दुख जो है वह प्रामाणिक है, स्वाभाविक है। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कि माँ जब अपनी बेटी को कन्यादान के रूप में दे रही है तो माँ को लग रहा है जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी है। अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? क्योंकि माँ की जो सबसे बड़ी सुख दुख की साथी होती है वह उसकी बेटी होती है, वही उसकी सहेली होती है। वह उसके साथ हर सुख हर दुख को बांटती है। तो इसीलिए बेटी को अंतिम पूंजी कहा गया है। और अब वह साथी जो है उससे दूर चला जाएगा तो माँ को उसके लिए बड़ा दुख हो रहा है। माँ का दुख प्रामाणिक क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे मान लीजिए हर बेटी जो है वो अपने घर से विदा होती है तो ये परंपरा जो है वो सदियों से चली आ रही है। तो इसीलिए माँ के दुख को प्रामाणिक कहा गया है, प्रमाणों पर जो खरी उतरे। यानी हर बेटी जो है वो विदा होती है। आगे कवि कहता है लड़की अभी सियानी नहीं थी, यानी अभी वह उसकी उम्र छोटी थी और वह पूरी तरह से सियानी नहीं हुई थी। अर्थात दुनियादारी की समझ अभी उसमें नहीं आई थी। अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। कवि कहता है कि अभी लड़की जो है वह भोली और सरल स्वभाव की थी। उसका जो हृदय है वो सरल था कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। यानी उसने अपने जीवन में अभी तक सुख को ही देखा था और उसका जीवन जो है अभी तक बड़ी ही सरलता के साथ बीत गया था। यही कारण है कि उसे खुशियां मनाना तो आता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। जीवन में आ रही परेशानियों और कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए यह उसे अभी तक पता नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाठिका का अर्थ होता है पढ़ने वाला। यानी उसके लिए एक वैवाहिक जीवन जो था वह धुंधले प्रकाश की तरह था। उस वैवाहिक जीवन को वह पूरी तरह से नहीं जानती थी कि उसमें उन्हें किन परेशानियों और किन
दुखों का उसे सामना करना पड़ सकता है। यानी जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम नहीं रखता है तो बाहर की दुनिया के बारे में उसे पता नहीं चलता है। तो उसी प्रकार उस लड़की के लिए वह धुंधले प्रकाश की तरह, धुंधली तस्वीर की तरह था, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों का कास्य है सुखों की कल्पना करना, कि वह अपने वैवाहिक जीवन के बारे में सुखों की कल्पना ही कर रही थी। यानी उसने अपने पियर और मायके में सुख को ही देखा था, तो उसे भी वैवाहिक जीवन के सुखों का ही आभास हो रहा था। वह उसी के सपने अपने मन में देख रही थी। आगे कवि कहता है, माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। यहाँ माँ जो है वो अपनी बेटी को कन्यादान में या दान में देते वक्त है वो सीख दे रही है, वो उसे समझा रही है। तो माँ क्या कहती है? माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ कहती है कि हे पुत्री, तू अपनी सुंदरता पर कभी मोहित नहीं होना। सुंदरता जो है वो स्त्री की एक कमजोरी की तरह होता है, यह स्त्री को कमजोर बनाता है। यानी तुझे कमजोर नहीं बनना है, क्योंकि जब कोई परेशानी और जब कोई संकट आता है तो सुंदरता नहीं बल्कि उसके गुण हैं वो काम में आते हैं। आगे माँ कहती है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कि हे पुत्री, आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। यानी तुम्हारे सामने कोई भी परेशानी, कोई भी संकट आ जाए तो तुझे कमजोर नहीं पड़ना है, तुझे आत्मदाह नहीं करना है, बल्कि उस परेशानी और उस संकट का तुझे सामना करना है। आगे माँ कहती है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ कहती है कि ये वस्त्र और आभूषण है वो स्त्री जीवन के बंधन होते हैं, तुम्हें इनमें बंध कर नहीं रहना है। यानी ये स्त्री को कमजोर बनाते हैं, क्योंकि जब तुम वस्त्र और आभूषण पहने रखोगी तो तुम्हें लगेगा मैं तो स्त्री हूँ, मैं किसी भी परेशानी और किसी संकट का कैसे सामना करूँ, क्योंकि मैं तो कमजोर हूँ। यानी तुझे यहाँ पर कमजोर नहीं बन करके तुझे आत्मविश्वास के साथ हर दुख, हर परेशानी का तुझे सामना करना होगा। यानी तुझे किसी भी बंधन में बंधना नहीं है। आगे माँ कहती है, माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। यहाँ माँ अपनी बेटी को कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना और न ही अपनी दुर्बलता किसी के सामने आने देना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर अत्याचार करते हैं, इसीलिए वह कहती है कि हे पुत्री, तू अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना। यानी तुझे अबला नहीं बनना है बल्कि सबला बनना है, तुझे मानवीय गुणों को अपनाना है, हर परेशानी, हर संकट का डटकर सामना करना है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।